तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन 1 बिलियन में द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या है और इसका सूत्र क्या है और इससे संबंधित सभी आंकिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को एक सिंपल तरीके से। तो आज का क्लास है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है। इसको हम एक सिंपल ट्रिक द्वारा समझेंगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है और इसकी जो परिभाषा है आपको रटनी नहीं पड़ेगी, केवल एक साधारण ट्रिक द्वारा इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं और इसका सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो आज का क्लास है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है वो क्या होती है, किसी बिलियन के, तो क्या होता है किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में, या तो मात्रा कह लो या ग्राम में, आयतन को ही उस विलेय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं या प्रतिशतता कहते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या है, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान या ग्राम में भार या ग्राम में मात्रा को ही उस विलेय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं या भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलेय की। तो परिभाषा इसकी कैसे बनाएंगे, इसके द्वारा। तो कैसे बनाएंगे, किसी विलेय के, क्या लिखेंगे, किसी विलेय के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में भार या द्रव्यमान को, भार को क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करेंगे, W/V परसेंटेज द्वारा प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, किसी विलेय के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में भार या ग्राम में मात्रा या ग्राम में द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं या क्या कहेंगे, भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक इसकी परिभाषा इस एग्जाम्पल द्वारा बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे एक पात्र कोई ले लिया है, तो इस पात्र के अंदर क्या भरेंगे, विलेय भरेंगे। तो उस विलेय का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 100 मिलीलीटर। तो यहाँ पर कोई एक पात्र ले लिया है, तो इस पात्र के अंदर जो विलेय भरा है तो उस विलेय का आयतन कितना है, 100 मिलीलीटर। कोई आयतन वाला यहाँ पर क्या लिया है, विलेय है।
अब इस 100 मिलीलीटर आयतन वाले विलेन में यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है, तो विलेय पदार्थ की जो मात्रा इसके अंदर ग्राम में घोलेंगे उसी को ही हम कहते हैं द्रव्यमान या भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं या प्रतिशत कहते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या है? किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान या विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल W या W/V परसेंटेज द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है। तो द्रव्यमान जो आयतन प्रतिशतता होता है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, वो क्या है? विलेय का, यहाँ क्या लिखेंगे? भार। और विलेय का जो भार होगा वो किस में होगा? ग्राम में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? विलेय का भार किस में होगा? ग्राम में। और अपान क्या होगा? विलयन का आयतन। विलयन का जो आयतन होता है वो किस में होगा? मिलीलीटर में होता है। अब इनटू सूत्र में क्या होते हैं? 100 होते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, इसके लिए किससे आप व्यक्त किया है? W/V परसेंटेज द्वारा इसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? W/V परसेंटेज बराबर, तो द्रव्यमान या भार जो आयतन प्रतिशतता होता है, इसे किससे व्यक्त करेंगे? W/V परसेंटेज बराबर विलेय का भार। तो विलेय के भार के लिए स्मॉल W मान लो, और ये किस में होगा? ग्राम में। और अपान क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन मतलब BT। तो BT का मतलब क्या हो गया? विलयन का टोटल आयतन। अब गुणे में कितने यहाँ पर है? 100। तो गुणे में क्या लगा देंगे? 100। तो ये सूत्र ये निकल के आ जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। तो यहाँ लिखेंगे जहां, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? जहां जो W/V परसेंटेज है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? W/V परसेंटेज बराबर, यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तो इसे क्या लिखेंगे? द्रव्यमान या भार। तो द्रव्यमान या क्या लिखेंगे? भार आयतन प्रतिशत है। और यहाँ पर जो स्मॉल W है वो क्या है? विलेय का भार। क्या है? विलेय का भार है। और यहाँ पर जो BT है, तो विलयन का टोटल आयतन। तो यहाँ पर जो BT बराबर क्या है? विलयन का कुल आयतन। विलयन का कुल आयतन है। तो यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है? तो क्या है? किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का, विलेय का ग्राम में भार या विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ही भार आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान जो आयतन प्रतिशत होता है या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होती है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? विलेय का भार। और जो विलेय का भार होता है वो किसमें होगा? ग्राम में बटे विलयन का आयतन। तो जो विलयन का आयतन होता है वो किसमें होगा? मिलीलीटर में इनटू 100 हो जाएंगे। तो द्रव्यमान जो आयतन प्रतिशत होता है, इसके लिए किससे व्यक्त करेंगे? W/V परसेंटेज बराबर स्मॉल W
और विलेय को भार किस में है, ग्राम में, और बटे बीटी मतलब विलेन का कुल आयतन, अब किस में होगा, मिलीलीटर में। अब इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो W/V परसेंटेज बराबर ये क्या है, द्रव्यमान या भार आयतन प्रतिशतता है। इसमें W बराबर क्या है, विलेय का भार है, और BT बराबर क्या है, विलेन का कुल आयतन। अब इसका जो द्रव्यमान जो आयतन प्रतिशतता है, इसकी परिभाषा और सूत्र हो गया है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित सभी आंकिक प्रश्नों को, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं आंकिक प्रश्न नंबर 1। तो आंकिक प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है कि यदि 20 ग्राम, क्या कह रहा है, यदि 20 ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित हो तो NaCl का भार या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि यदि 20 ग्राम NaCl, तो अर्थात 20 ग्राम जो नमक है, तो यहाँ पर जो नमक है वो किसका काम कर रहा है, विलेय का काम कर रहा है। कह रहा है कि 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित हो। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने विलयन का जो आयतन दिया है, अर्थात कुल आयतन दिया है विलयन का, वो कितना है, 500 मिलीलीटर है। और कहा है कि NaCl का भार या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो जो चीज दी होती है तो उसके लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर जो NaCl है, तो एक किसका काम कर रहा है, यहाँ पर विलेय का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विलेय का जो भार दिया है स्मॉल W बराबर कितना दिया है, 20 ग्राम, और क्या कहा है, 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित है। तो जलीय विलयन का मतलब यह है कि कोई जलीय विलयन है, विलयन। तो यहाँ पर जो विलयन है, तो इस विलयन का जो आयतन दिया है, तो विलयन का आयतन कितना है, BT, अर्थात विलयन का कुल आयतन। तो विलयन का कुल आयतन कितना है यहाँ पर, 500 मिलीलीटर। तो क्या कहा है, NaCl का भार या द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो NaCl का भार या द्रव्यमान जो प्रतिशतता है, इसका सूत्र क्या पड़ा है, स्मॉल W, या क्या कह लें, W/V परसेंटेज बराबर क्या पड़ा है, स्मॉल W जो किसमें है, ग्राम में, अपान BT विलयन का कुल आयतन, अब इनटू में क्या पड़ा है, 100। ये क्या है, सूत्र से। तो इस सूत्र में जो मान दिए हैं, सभी मानों को इस सूत्र में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो W/V परसेंटेज बराबर, यहाँ पर विलेय का भार कितना है, 20, तो 20 बटे, और BT क्या है, विलयन का कुल आयतन। तो विलयन का कुल आयतन कितना है, 500, और सूत्र में कितने, इनटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, W/V परसेंटेज बराबर 20 बटे 5। तो 5 और कितने हो गए, 20। तो यहाँ पर क्या आएगा, W/V परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा, 4%। तो यहाँ पर जो NaCl है, तो NaCl का जो भार या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितना निकल के आया है, 4% निकल के आया है। अब इसी क्रम में अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसी क्रम में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है कि 250 अर्थात 250 मिलीलीटर बिलियन में क्या कह रहा है, 250 मिलीलीटर बिलियन में 50 ग्राम नाइट्रिक अम्ल घुला है। तो 50 ग्राम क्या घुला है, KNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल घुला है। तो यहाँ पर जो बिलियन बनाया है वो कितना है, 250 मिलीलीटर आयतन वाला बिलियन है। अब इस 250 मिलीलीटर आयतन वाले बिलियन में यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल है KNO3 वो कितना घुला है, इसके अंदर 50 ग्राम घुला है। तो बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगी। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। तो दिया है, जो चीज दी होती है तो उसके लिए पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, जो 50 ग्राम यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है तो यहाँ लिखेंगे KNO3, वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, विलेय। तो KNO3 विलेय का जो इन्होंने भार दिया है स्मॉल w बराबर कितना है, 50 ग्राम। तो इसका जो भार दिया है इन्होंने वो 50 ग्राम दिया है। कह रहे हैं कि 250 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है, अर्थात जो इन्होंने बिलियन दिया है, बिलियन बनाया है, तो बिलियन का जो आयतन है, तो बिलियन का आयतन के लिए क्या लिखेंगे, BT। तो बिलियन का BT मतलब ये होता है, B से होता है वॉल्यूम, T से होता है टोटल, अर्थात बिलियन का कुल आयतन। तो बिलियन का कुल आयतन कितना दिया है, 250 मिलीलीटर। क्या कहा है, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी। तो यहाँ पर इन्होंने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पूछा है। तो इसका सूत्र क्या पड़ा है, W/V परसेंटेज बराबर स्मॉल w अर्थात विलेय का भार वो किस में होता है, ग्राम में, और बटे बिलियन का टोटल आयतन अर्थात बिलियन का कुल आयतन। तो इस सूत्र से हम इस न्यूमेरिकल के लिए हल करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सूत्र से। तो यहाँ पर जितने सारे मान दिए हैं तो उन मानों को इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल w का मान कितना दिया है, 50 बटे, और BT मतलब बिलियन का कुल आयतन कितना दिया है, 250 इंटू सूत्र में कितने हैं, 100 हैं। तो 0 से 0 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से इसको काटेंगे। तो 55 25 और 5 एकम 5 मतलब 5 दूनी 10। तो स्मॉल W/V परसेंटेज बराबर क्या यहाँ पर आएगा, 10 गुणे 10 और बटे कितने हो गए, 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी कितने हो गए, 10। तो यहाँ पर स्मॉल W/V परसेंटेज बराबर यहाँ पर कितना बचा, 2 ढाई के 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर इन्होंने जो बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता था वो कितना आया, 20% आया है। अब इस आंकिक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं आंकिक प्रश्न नंबर 3। तो आंकिक प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज, क्या कह रहा है, 0.5 ग्राम ग्लूकोज 100 मिलीलीटर बिलियन में घोला हो, 100 मिलीलीटर बिलियन में घोला हो, तो बिलियन का भार आयतन प्रतिशतता क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज 100 मिलीलीटर बिलियन में घोला हो तो बिलियन का भार आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। तो जो चीज दी होती है उसके लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, 0.5
5 ग्राम ग्लूकोज को। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, अर्थात यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो किसका काम कर रहा है, विलेय। तो यहाँ पर विलेय का जो भार इन्होंने दिया है स्मॉल W बराबर वो कितना है 0.5 ग्राम। क्या कहा है 100 मिलीलीटर विलयन में घुला हो। तो यहाँ पर जो इन्होंने विलयन का जो आयतन दिया है तो विलयन का आयतन मतलब बीटी, विलयन का कुल आयतन। तो विलयन का कुल आयतन कितना दिया है 100 मिलीलीटर। क्या कहा है तो विलयन का भार आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर भार आयतन जो प्रतिशत होता है या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका सूत्र पड़ा है वो क्या होता है W/V परसेंटेज बराबर क्या है W इन ग्राम बटे BT किसमें होगा मिलीलीटर इनटू सूत्र में कितने होते हैं 100। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से। तो जितने सारे मान दिए होते हैं वो सभी इस सूत्र के अंदर पुट कर लेते हैं। तो क्या दिया इन्होंने स्मॉल W/V परसेंटेज बराबर स्मॉल W अर्थात विलेय का भार, ग्लूकोज का भार जो इन्होंने दिया है वो कितना है 0.5 बटे यहाँ पर BT मतलब क्या विलयन का कुल आयतन। तो विलयन का कुल आयतन इन्होंने दिया है वो कितना है 100 मिलीलीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 और सूत्र में भी कितने हैं 100। अब हम क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन क्या होगी 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो W/V परसेंटेज बराबर आंसर कितना आएगा 0.5%। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है आ जाए सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं और किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।